अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हम प्रोसेस के टॉपिक में इसका पार्ट नंबर 4 देखते हैं। अब आते हैं आपकी स्लाइड्स की तरफ। लास्ट लेक्चर में हमने स्केड्यूलिंग क्वीज़ को डिस्कस किया। अब हम लोग कॉन्टेक्स्ट स्विच को देख लेते हैं। ये क्या है? इसमें हम अपने प्रोसेस को एक स्टेट से दूसरी स्टेट में भेज रहे होते हैं और उसकी जो करंट स्टेट होती है ना, उसको सेव कर लेते हैं। उसको हम लोग कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहते हैं। जो कॉन्टेक्स्ट स्विच होता है वो क्या करता है, वो रीलोड के लिए भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, या रीज्यूम अगर हमें प्रोसेस करना पड़ जाए तो हम कर सकते हैं। मतलब जो हमारी करंट स्टेट है उसको वो सेव कर लेता है, प्रोसेस की करंट स्टेट को, और जब हमें ज़रूरत पड़े उसको हम रीलोड कर सकते हैं या रीज्यूम भी कर सकते हैं। और ये फीचर जो है वो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यूज़ किया जाता है। और इसमें जो सिंगल सीपीयू जो है वो भी मल्टीपल प्रोसेसेस को मैनेज कर सकता है। मतलब एक सीपीयू, एक प्रोसेसर एक से ज़्यादा कामों को इस कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के अंदर मैनेज कर सकता है। अब हम आपके जो बेसिक टॉपिक है उसकी तरफ आते हैं, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं बता दूं कि ऑपरेशन जो है प्रोसेस के ऊपर दो तरह के ऑपरेशन होते हैं। एक प्रोसेस को क्रिएट किया जाता है और एक प्रोसेस को डिस्ट्रॉय किया जाता है। प्रोसेस को क्रिएट जब किया जाता है तो उसमें पहले पेरेंट्स का एक बनता है। पेरेंट्स जो हैं वो आगे चाइल्ड्स बनाते हैं, मतलब इनहेरिटेंस टाइप है, तो उसमें प्रोसेस क्रिएट किया जाता है। जब प्रोसेस को टर्मिनेट जो है वो दो तरीक़ों से किया जाता है, एक एग्जिट फंक्शन के थ्रू और एक अबॉर्ट फंक्शन के थ्रू। एग्जिट फंक्शन के थ्रू जब आपने बिल्कुल सारा काम कंप्लीट कर दिया है तो अपने प्रोसेस को एग्जिट कर सकते हैं, और टर्मिनेट दूसरे में अबॉर्ट करना कहते हैं। मतलब जो पेरेंट हैं वो खुद ही अपने चाइल्ड प्रोसेस को ख़त्म कर दें अगर, तो उसको हम लोग अबॉर्ट प्रोसेस कहते हैं। अब चलते हैं आपके इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन की तरफ। ये एक ऐसी सिचुएशन है, ऑपरेटिंग सिस्टम की ऐसी कैपेसिटी है जिसमें एक प्रोसेस को अलाउ किया जाता है वो किसी दूसरे प्रोसेस के साथ कम्युनिकेट कर सके, उसके साथ इंफॉर्मेशन को शेयर कर सके। इसको हम लोग इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन कहते हैं। इसके अंदर प्रोसेसेस चाहे वो सेम कंप्यूटर के ऊपर चल रहे हों या फिर नेटवर्क के थ्रू मुख्तलिफ कंप्यूटर्स के बीच में प्रोसेसेस चल रहे हों, उनके बीच में हम कम्युनिकेशन कराना चाह रहे हों तो भी हो सकता है। आईपीसी इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन जो है वो इनेबल करता है कि एक एप्लीकेशन जो है वो दूसरी एप्लीकेशन को कंट्रोल कर सके और डिफरेंट एप्लीकेशंस आपस में डाटा को शेयर कर सकें। इसके अंदर मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम जो है वो यूज़ किया जाता है, लेकिन ये सिंगल सीपीयू में नहीं चलता। जो हमारे पास कॉन्टेक्स्ट स्विच था ना वो सिंपल सीपीयू में चल रहा था, लेकिन जो आईपीसी है वो सिंगल सीपीयू में नहीं चलता, इसमें मल्टी सिस्टम चाहिए होता है। सिंगल सीपीयू कौन कौन से होते हैं? एमएस डोस है या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम एमएस विंडोज़ वगैरह। डोस सिस्टम जो है ना वो सिंगल प्रोसेसर है, वो नहीं चल सकता, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन को नहीं चला सकता। लेकिन जो हमारे पास एमएस विंडो है वो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन को चला सकता है। उसको हम लोग डायनामिक डाटा एक्सचेंज करना कहते हैं उस सिचुएशन को। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के अंदर जो प्रोसेस होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक इंडिपेंडेंट प्रोसेस होते हैं और एक कॉर्पोरेटिंग प्रोसेस होते हैं। तो जो हमारे पास आईपीसी है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन है, इसकी दो बेसिक टाइप हैं। एक हमारे पास इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस और एक हमारे पास कॉर्पोरेटिंग प्रोसेसेस। इंडिपेंडेंट प्रोसेस जो हैं वो किसी दूसरे को इफ़ेक्ट नहीं कर रहे होते और ना ही किसी दूसरे की वजह से इफ़ेक्ट हो रहे होते हैं, बल्कि वो खुद ही अपना काम कर रहे होते हैं, वो इंडिपेंडेंट प्रोसेस होते हैं। जो हमारे पास कॉर्पोरेटिंग प्रोसेस है वो दूसरों की वजह से इफ़ेक्ट भी हो रहे होते हैं और दूसरों को इफ़ेक्ट भी कर सकते हैं। इसमें उसके मुख्तलिफ फ़ायदे हैं। जो कॉर्पोरेटिंग प्रोसेस है, मतलब इकट्ठे काम करने वाले, कॉर्पोरेट करने वाले, उसमें चार तरह के इसके फ़ायदे हैं कि इसमें एक तो इन्फॉर्मेशन शेयर हो जाती है। मतलब अगर सारे लोग मिलके काम कर रहे हैं कॉर्पोरेटिंग के थ्रू, तो इसमें यूज़र्स जो हैं वो एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे को फाइल्स शेयर कर सकते हैं, और कंकरेंटली मतलब एट अ टाइम मुख्तलिफ यूज़र इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहे होते हैं। सेकंड नंबर पे कंप्यूटेशन स्पीड अप। मतलब इसमें क्या है कि कोई टास्क अगर आया है तो वो मुख्तलिफ बंदों के बीच में डिवाइड कर दिया जाता है, उसको वो फिर टास्क जल्दी से हो जाता है। तो इसको हम लोग फिर कहते हैं कि जो हमारी इसके अंदर कंप्यूटेशन है वो स्पीडली हो रही है कॉर्पोरेटिंग प्रोसेस में। उसके बाद मॉड्यूलैरिटी के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि फ्रैक्शंस के अंदर, मॉड्यूल का मतलब वैसे भी होता है छोटे छोटे हिस्से कर देना, छोटे छोटे पार्ट करना, मॉड्यूल का मतलब होता है। तो मॉड्यूलैरिटी के अंदर हम लोग छोटे छोटे फ्रैक्शंस में डिवाइड कर देते हैं अपने सिस्टम को, और फिर सेपरेट प्रोसेस जो है वो सेपरेट सिस्टम के ऊपर, सेपरेट फ्रैक्शन के ऊपर काम कर रहा होता है। उसके अलावा कन्वेनियंस में ये है कि इसमें आसानी होती है कि सिंगल यूज़र जो काम कर रहा है वो ज़्यादा टास्क के ऊपर काम कर सकता है। मतलब एक यूज़र जो है वो एक से ज़्यादा टास्क जो है वो कर सकता है एक ही टाइम के अंदर।
तो इसके अंदर हमारे पास दो मॉडल भी यूज़ किए जाते हैं, एक शेयर्ड मेमोरी मॉडल होता है और एक हमारे पास मैसेज पासिंग मॉडल होता है। शेयर्ड मेमोरी मॉडल के अंदर जो है वो डाटा को शेयर कर रहे होते हैं आपस में, इसको मैं डिटेल में नहीं जाऊँगी। और उसके बाद जो हमारे पास मैसेज पासिंग मॉडल होते हैं वो कॉर्पोरेटिंग प्रोसेस को कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, अपने मैसेजेस को भी सेंड या रिसीव कर रहे होते हैं। आज के लेक्चर को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आई होप कि आपको समझ आई होगी। आज के लेक्चर में हम लोग कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का थोड़ा सा डिस्कस किया, उसके बाद हमने ऑपरेशन देखे कि प्रोसेस के ऊपर दो ऑपरेशन होते हैं, एक प्रोसेस को क्रिएशन करना और एक प्रोसेस को डिस्ट्रॉय करना। क्रिएट किस तरह किया जाता है, जो पेरेंट्स होते हैं वो चाइल्ड प्रोसेस के मतलब एक ट्री सा बना लेते हैं, पहले पेरेंट है, फिर उनसे एक पेरेंट से दो आगे चाइल्ड हैं, फिर आगे एक चाइल्ड से आगे दो चाइल्ड हैं। इस तरह से हम लोग इसको क्रिएट कर सकते हैं और प्रोसेस को टर्मिनेट कर सकते हैं। ये इसका दूसरा हमारे पास ऑपरेशन है। टर्मिनेट दो तरीक़ों से कर सकते हैं, या तो इसको एग्जिट कर सकते हैं या अबॉर्ट कर सकते हैं। एग्जिट जो है जब प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो वो ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाता है। अबॉर्ट में क्या होता है कि जो पेरेंट है वो अपने बच्चे वाला जो मतलब अपने बच्चे का जो प्रोसेस है, पेरेंट से नीचे जो प्रोसेस है उसको वो खुद ही ख़त्म कर देते हैं। बाद दफ़ा ऐसे होते हैं, मतलब हम कोई प्रोग्राम चला रहे हैं, जिस तरह हम लोग MS वर्ड की फ़ाइल खोलते हैं तो हम फ़ौरन से उसको बंद कर देते हैं, तो ये हमारे पास जो है अबॉर्ट सिस्टम कॉल कहलाता है। उसके बाद हमने इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के ऊपर डिटेल में देखा है कि ये क्या चीज़ है। इसमें इसकी दो टाइप्स देखी हैं और इसमें दो मॉडल जो हैं ब्रीफली देखे हैं। आई होप कि आप इनको समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंशाल्लाह अपने इस प्रोसेस के टॉपिक को वाइंड अप कर देंगे। बाकी अगर आपकी कोई कन्फ्यूजन है आप मुझे पर्सनली ईमेल भी कर सकते हैं या मुझे कमेंट्स में भी बता सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको ये स्लाइड्स चाहिए तो आप मुझे ईमेल करें, मैं आपको ये स्लाइड सेंड कर दूंगी। बाकी इसको अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।